दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में विकास की रफ्तार को गति प्रदान करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में वार्ड स्तर तक विकास की गंगा बहाने के लिए मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर तक पक्की नली गली निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ताकि विकास का आईना स्पष्ट रूप से लोगों को दिख सके। लेकिन इस आईना के समक्ष विकास की भ्रष्टाचार युक्त गंगा में स्नान कर अपने कार्यों की नहीं बल्कि अपनी ही परछाई देखकर शायद संबंधित पदाधिकारी एवं ठेकेदार विकसित बिहार का प्रतिबिंब दर्शाते हैं। जी हाँ, पूरे राज्य में कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। दरअसल पूरा मामला नालंदा जिले के राजगीर नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 1 पंडितपुर मोहल्ले की है, जहां मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत पक्की नली गली का निर्माण कार्य कराया गया। संवेदक सोनी कुमारी हैं। संवेदक के द्वारा 580 फीट नाली का निर्माण कराया गया है, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं उनका आरोप है कि गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्माण नहीं कराया गया है। जो वार्ड पार्षद हैं उनका भी यही कहना है कि जो नली का निर्माण है वो 580 फीट है। जो 100 फीट ही जो पुराना नली बना हुआ था उसी नली को ऊपर से स्लैब ढालकर केवल राशि की अवैध निकासी कर ली गई है, जिसमें राजगीर नगर पंचायत के कई कर्मी की भी संलिप्तता है, जिसकी आवेदन भी जिला प्रशासन में समर्पित की गई थी और जांच आज तक अधर में लटका हुआ है। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं स्थानीय लोग। सर, वही समस्या है कि 1 इंच मात्र ढालिश है। अब पुराना नाली है, उसी पर स्लैब ढाल दिया, नाली बनाया नहीं। अच्छा, और क्या क्या इसमें मसाला भी 3rd क्लास का, देखने का चीज है, देखिए ना। आप लोग शिकायत किए थे इसका? पूरा दरखास्त लिख के दिए हैं, तो शिकायत क्या? कोई कार्रवाई अभी तक? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। राजगीर नगर पंचायत के द्वारा यह कार्य कराया गया है। जी हाँ। इसमें किसकी मिली भगत नजर आ रही है? इसमें ठेकेदार पदाधिकारी और किसका मिली भगत होगा? आप लोगों के द्वारा जो आवेदन दिया गया उस पर अभी कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। आज तो हो गया करीब 5-6 माह जब से बना। हाँ। हम 10 दिन के बाद ही एप्लीकेशन डाले हैं वहाँ, और आज तक कोई कार्रवाई? यानी इस कार्य से आप लोग संतुष्ट नहीं? संतुष्ट एकदम नहीं, कुछ नहीं है, 0 पॉइंट। अंदर में नाली नहीं बना, झाँक कर और वैसे ऊपर से झाँक दिया। नाली पूरा मरम्मत से नहीं बना है। पहले नाली था उसको ऊपर से स्लिप ढाल दिए हैं। किनके द्वारा कार्य करवाया गया है? सोनी देवी। अच्छा, राजगीर नगर पंचायत के द्वारा कराया? जी, राजगीर नगर पंचायत के द्वारा। 7 निश्चय योजना का कार्य है? जी। नाली का बेहतर निर्माण नहीं कराया गया? नहीं। बनवी पुराना नली जो था हम लोग का, उसी झाँक दिया गया। जो ऊंचा ऊंचा जो नीचे है उसी छोड़ दिया, कोई लेवल नहीं किया गया। ढलाई भी 7 निश्चय का ही है? जी, ढलाई भी देख लीजिए, ढलाई का क्या स्थिति है। कि नली में पानी जमा रहता है, नली नहीं बढ़िया से बना है। अच्छा, 10 साल पुराना नाली था, आज उसी से को ढाल नली दिया है, गया। करीब 50 साल हो गया नली बनाने के लिए, बढ़िया से बनाए नहीं, फिर बिनबन किया है। नया कार्य कराया गया है ठेकेदार के द्वारा? नहीं, कुछ नहीं हुआ, खाली ऊपर पे झाँक दिया है। मतलब सही एक से नहीं लगा के झाँक दिया, एक कबाड़ के लगा के झाँक दिया है, बस कुछ नहीं किया। गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं कराया गया? कुछ नहीं, कबाड़ के ओकरा पर झाँक दिया। बनना बढ़िया से, जे नली था बनल वही नली के एक रदा कबाड़ के उस पर झाँक दिया। अच्छा, तो आप लोगों को समस्या होती होगी पानी निकासी का? वही कहाँ जाम रहता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाम रहता है। यानी ठेकेदार के द्वारा बेहतर निर्माण नहीं कराया गया है? नहीं। क्या नाली का निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ है। अच्छा, हरी नाली पुराना नाली को सिर्फ इसको झाँक दिया गया है। अच्छा, पानी जहाँ तहाँ जम जाता है। हम लोग को समस्या हुई है कि पानी निकल नहीं पाता है। ठेकेदार के द्वारा ही निर्माण कराया गया? ठेकेदार के द्वारा निर्माण किया गया। यही है सर कि पुराना नाली बना हुआ था आज से 10 साल पहले, वही नाली को ढक दिया गया है। ढलैया के साथ साथ ही ढक दिया गया और उस नाली को कोई काम धंधा नहीं हुआ। और अभी हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि नाली ढका हुआ है, घर का पानी घरे में रह रहा है। ठेकेदार के द्वारा पैसा भी निकासी कर लिया गया? ठेकेदार के द्वारा पैसा भी निकासी कर लिया गया है। आप लोगों के द्वारा आवेदन भी दिया गया है क्या जाँच के लिए? हाँ, आवेदन दिए थे सर। उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? नहीं।
लेकिन कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया। स्थानीय लोगों को सुना, इन लोगों का कहना है कि जो संवेदक हैं, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत वार्ड संख्या 1 पंडितपुर मोहल्ले में निर्माण कार्य कराया गया है, वो गुणवत्तापूर्ण नहीं कराया गया है, मनमानी ढंग से कराया गया है, धांधली कराया गया है। बावजूद राजगीर नगर पंचायत के कार्यपालक अभियंता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जो प्रथमा पुष्पंकर हैं, एवं उसमें कई कर्मी हैं जो जूनियर इंजीनियर हैं एवं अकाउंटेंट हैं, इन लोगों के द्वारा मिलीभगत सामने आई है और इन लोगों के द्वारा जो है वो राशि भी मुहैया करा दी गई है, लगभग 9 लाख रुपए की राशि। सुन लीजिए, जो स्थानीय वार्ड पार्षद है, वार्ड संख्या 1 के वार्ड पार्षद जो हैं पंकज यादव, वो क्या कुछ कर रहे हैं, पूरी बात आप खुद समझ जाइएगा। कि ये नगर पंचायत राजगीर के अंतर्गत ये वार्ड नंबर 1 आता है। इसमें विशेषर यादव के घर से होते हुए, कमलाकांत पांडे जी के घर से होते हुए, माधव यादव के घर से होते हुए, बरन यादव के घर तक पीसीसी पथ और साथ में नाली, ढक्कन सहित नाली का निर्माण होना था। ये योजना पिछले 2019 का है। नाली का जो लंबाई है 580 फीट लगभग का लंबाई बनाना था नाली, जिसमें 100 फीट के लगभग नाली बना हुआ था हमारे वार्ड में। इस योजना के अंतर्गत जिसमें काम हुआ है, इसमें 100 फीट का नाली बना हुआ था। नाली का निर्माण हुआ नहीं है, पुराने नाली को ढक दिया गया है। और बात रही पीसीसी पथ जो ढलाई हुई है, उसमें ढलाई 2 से 3 इंच का 1 इंच का मसाला जहां तहां देकर ढलाई कर दी गई है, जिसमें बहुत सारा मिलीभगत है। जब काम इस योजना के अंतर्गत जब काम हो रहा था तो 10-20 ग्रामीण मिलकर ने कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन दिया था कि मैडम काम अच्छा नहीं हो रहा है, इस काम को रोका जाए। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी प्रथमा पुष्पांकर इस पर कोई संज्ञान नहीं ली, इसे इग्नोर कर दी। जिसमें हमारे इंजीनियर जो जेई हैं हमारे आनंद कुमार और हमारे जो रवि कुमार हैं, सहायक लिपिक हैं, अकाउंटेंट प्रमोद यादव हैं, इन लोग का सब मिली भगत है। एक बार भी जेई जो हमारे आनंद हैं, कुमार आनंद, एक बार भी स्पॉट पर विजिट नहीं किए। काम अपने तरीके से हो रहा था। ग्रामीण बहुत बार एज हम वार्ड पार्षद के नाते भी वहां पे आवेदन दिए कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा मामला हो चुका है, लेकिन एक बार भी जांच भी नहीं हुआ है। ग्रामीण आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस आवेदन के बाद भी संवेदक को पेमेंट मतलब बिल का भुगतान कर दिया गया। उसके बाद जब मुझे पता चला कि बिल का भुगतान कर दिया गया है, मैंने कार्यपालक पदाधिकारी को कनीय अभियंता आनंद कुमार को भी आवेदन दिया कि उस संवेदक को भुगतान क्यों कर दिया गया जब काम अच्छा ही नहीं किया गया है। ग्रामीण वासी जो हैं उनके अनुसार ही आवेदन दिया गया था, पूर्व पहले ही काम चलते हुए में आवेदन दिया गया, लेकिन उसके बाद भी पेमेंट हो गया है। जिसमें हम चाहते हैं, हमने जिलाधिकारी महोदय को भी आवेदन दिया, डीडीसी नालंदा उनको भी आवेदन दिया कि इसे मतलब ये 7 निश्चय का मामला है जिसमें सरकार को बहुत क्षति हुई है, राजस्व की हानि हुई है, जिसमें 7 निश्चय में बहुत बड़ा गड़बड़ी है नगर पंचायत के अंतर्गत। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी कार्रवाई चल रही है। डीसीएलआर सर के अंतर्गत कार्रवाई हुई है, जिसमें 3 कोर्ट में मुझे हाजिर हुए हैं। हम अपना व्यक्तित्व ग्रामीण वासी की तरफ से, बाढ़ के जो जनता उनके तरफ से डीसीएलआर सर को हमने बात रखी है। डीसीएलआर सर को भी मैंने बोला है कि सर आप एक बार स्थल जांच करिए कि कैसा गली बना है, कैसा नाली बना है, स्थल पर चलिए, ग्रामीण वासी गली के लोग सब बोलेंगे कि कैसा काम हुआ है। हम यही कहना चाहेंगे। कितना का काम था? लगभग काम 9 लाख का काम था। अच्छा। हाँ, उतना पता नहीं 9 लाख का लगभग काम है, नली गली दोनों का। बहुत बड़ा भारी घोटाला है समझिए 7 निश्चय के अंतर्गत। इसमें संज्ञान कार्यपालक पदाधिकारी जानते हुए भी उन्होंने भुगतान कर दिया संवेदक को। जो हमारे कार्यपालक, क्या नाम है संवेदक का? संवेदक सोनी देवी के नाम से कोई है, सोनी देवी के नाम से जो संवेदक है। पार्षद को सुना, इन्होंने स्पष्ट रूप से पूरी जो योजना थी उसको आईना की तरह आपको बता दिया, आपको दिखा दिया। आपको हम जानकारी देते हुए बताते चले कि स्थानीय लोगों के द्वारा भी आवेदन दिया गया। वार्ड पार्षद जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कार्यों के जांच के लिए आवेदन दिया गया है। लेकिन नालंदा जिलाधिकारी के द्वारा जांच के आदेश भी दिए गए हैं, बावजूद अभी तक जांच अधर में लटका हुआ है। आखिर कब तक यह जांच पूरा होगा? इतना ही नहीं, जांच पूरे होने से पूर्व भी राशि, जो प्राकलित राशि थी, वो भी संवेदक सोनी कुमारी को भुगतान कर दिया गया है। दोस्तों, हम लगातार आप तक इस तरह के अपडेट्स लाते रहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि राजगीर नगर पंचायत
में राशियों की बंदरवाट हो रही है, धांधली हो रही है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत वार्ड संख्या 1 में जो यह मामला प्रकाश में आया है, आप खुद भी देख सकते हैं कि नाली का निर्माण जो किस तरह से नाली बना है, आपको हम तस्वीर में भी दिखाए हैं। पुराने नाली पे ही ऊपर से स्लैब ढाल दिया गया है। स्थानीय लोग भी बता रहे हैं बावजूद राशि आवंटित कर दी गई, राशि मुहैया करा दिया गया संवेदक को, और आज तक जांच अधर में लटका हुआ है। हम लगातार आप तक इस तरह के अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आपके पास भी अगर कोई समस्या है तो हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, खबरों को विस्तृत रूप से आप पढ़ने के लिए आप हमारी जनादेश समागम मासिक पत्रिका को भी अपने पते पर मंगवा सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।